गुड आफ्टरनून। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, होमवर्क बना लिया आप लोगों ने? दिस इज लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था क्लासीफाई और उसका कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो जो लोग बना चुके हैं हाथ उठाइए, और जो जो लोग नहीं बना, जिनसे नहीं बना, अपना नाम लिखो। जिन लोगों से क्वेश्चन बन गया, रेज योर हैंड्स, एंड दोज हु कुडंट सॉल्व, प्लीज टाइप योर नेम्स। यही क्वेश्चन दिए थे क्या? किसी से नहीं बना? अच्छा, नो वन ट्राइड। ओके, चलो इसको बनाएंगे। सॉल्यूशन देखो। पहला स्टेप क्या करना है इसमें? आप लोग शांत जगह पे रहेंगे तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। जस्ट बी इन द साइलेंट प्लेस एंड रिस्पॉन्ड क्विकली सो दैट वी कुड कीप द क्लास फास्ट। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो यहाँ से आप इसको पहले बताइए, इसको कैसे लिख सकते हो? जैसे डो टू जेड है, इसको आप शॉर्ट में बताइए, RST के टर्म्स में। व्हाट विल यू राइट? होगा, ये होगा आर, आर नहीं सॉरी, आर प्लस 4s 4S माइनस 5 × t 5T प्लस 6p 6P प्लस 3q 3Q माइनस 9z 9Z equals to 0. 0। Okay. And what is the standard RR? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ X. एक्स वाई जेड पी क्यू। So if you compare it, what is capital R? 1 What is S? 4 T. माइनस 5 Okay. Now let us find S square minus 4RT. What is the value? 36 36, which is greater than 0. So what 0 type of equation is this? हाइपरबोला। This is hyperbolic. यहाँ तक सबका आया है? Yes. तो किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सबका आ गया होगा। What is the second step? Writing the quadratic equation in form of lambda. Okay, so let us write the characteristic equation. What is the characteristic equation? R lambda square plus S lambda plus T R lambda square plus S lambda plus T plus equals to 0. This implies lambda square plus 4 lambda 4 lambda. minus 5 equals to 0. Okay, now let us find the roots. Lambda Minus equal to and 1 1 and minus 5. minus 5.
So let us consider, let lambda 1 is 1 and lambda 2 is minus 5. What is the next step? dy by dx plus lambda 1 equals to 0. Sorry. Here this is not characteristic. अभी characteristic आएगा. This is the quadratic equation. Now from here we have to write the characteristic equations. So characteristic equations. What are the characteristic equations? U equals to U of x, y and V equals to V of x, y. Okay. तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशंस अचीव करने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, के लिए आपको लिखना है. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक हो जाएगा dy बाई dx प्लस plus 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज dy बाई dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से dy बाई dx plus 1 equal to 0. This is the first characteristic equation. Second is dy by dx minus 5 equal to 0. This is the second characteristic equation. Now from here, if you integrate it, integrating we have, चलिए पहला इंटीग्रेट करिए तो क्या मिलेगा? y plus x is equals to c. Y plus x equals to, you will get some constant. C. Okay. And second, Y minus 5x is equals to constant. minus 5x equals to constant. Constant. Here, what we have to take u as y plus x and v as y minus 5x. Now next step is to find p, q, r, s, t in terms of u and v. ठीक है, एक एक करके निकालेंगे. तो यहां तक पहले सबको लिख लो. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. यहाँ तक क्लियर है सबका? प्रीवियस स्लाइड ये लो, प्रीवियस स्लाइड. लो सबको ही निकालो. आप P निकालिए, Q निकालिए, R S T ये सब चीज निकालना है आपको, फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है. एक एक करके निकालते हैं. देखो P, रुको मैं पूछूंगा. आशीष कुमार, आशीष कुमार म्यूट करो. नहीं है आशीष. अनुश्री, Yes, sir. P क्या होता है? 2x. Dou z dou x Yes, sir. and it can be written as Dou z dou u dou z dou u into dou u dou x dou u dou x plus dou z dou v dou z dou v into dou v dou x. dou v dou x. dou z dou u और dou x ऑफ u आपके पास है.
Yes, sir. What is u? X plus y. Okay. And plus dou z dou v. And what is v? V is y minus 5. Y minus 5x. So this is dou z dou u. इसका क्या हो जाएगा? To 1. 1. 1 हो जाएगा. एंड प्लस dou z dou v, ये क्या हो जाएगा? Minus 5. Into minus इंटू -5 हो गया. 5. So from here I can write dou z dou u -5 dou z dou v. ओके. Okay. तो p हमारा निकल चुका है ऑलरेडी. सो दिस इज नथिंग बट योर p. इसको आप बॉक्स में रख दीजिए. अब आगे निकालने के लिए आपको ये चाहिए होगा. यू विल नीड डो डो x. तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो व्हाट इज डो डो x? This is equal to dou dou u डो डो u minus 5 into dou dou v. डो डो v. सो वी विल नीड दिस फॉर फर्दर कैलकुलेशन. यहाँ तक हमको P निकल चुका है, इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे. लेकिन Q निकालने, R निकालने, S निकालने के लिए हमें डोडो एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, जो हम ये यूज करेंगे. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट बताएंगे धीरज कुमार. धीरज, म्यूट कीजिए धीरज. धीरज नहीं है. अच्छा, दियांग. Yes, sir. जी, आप बताइए Q निकालना है आपको. Q क्या होता है? डो जेड डो वाई होता है ना? और इसको आप कैसे लिखते हो? देखिए, एक्सपैंड करके. डो जेड डो यू डो वाई. प्लस क्या आएगा? डो जेड डो वी और डो वी डो वाई. ये लिखवाए थे ना आपको. अब डो जेड डो यू. यहाँ पे डो डो वाई. यू की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो तो, यू क्या है? व्हाट इज यू? रियांग बताइए. Y plus x. यू इज वाई प्लस एक्स. तो इसको यहाँ पे पुट करो. वाई प्लस एक्स. और फिर प्लस डो जेड डो वी और डो डो वाई. और वी के जगह पे क्या लिखोगे? Y. वाई माइनस 5x. ठीक है. सो डो जेड डो यू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट इज डो डो वाई ऑफ वाई प्लस एक्स? 1. 1. और डो जेड डो वी इधर हो गया. और व्हाट इज डो डो वाई ऑफ वाई माइनस 5x? ये 1 होगा. ये भी 1 हो गया. तो फ्रॉम हियर डो जेड डो यू प्लस डो जेड डो वी, ये क्या निकल गया? क्यू निकल गया. सो क्यू को हम एज इट इज पुट कर देंगे. बट आगे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें डो डो वाई यहाँ से पता चल गया. यहाँ पे व्हाट इज डो डो वाई? बोलिए, और कोई बोलिए. व्हाट इज डो डो वाई? So dot u plus dot v. दो दो u प्लस दो. डो वी. तो ये हमें भी आगे काम लगेगा, तो इसको भी हमने ऐसे क्लाउड में डाल दिया. ठीक है. तो P और Q निकालने में सबको समझ में आया बात?
कोई दिक्कत नहीं तो। पी और क्यू सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आर बताएंगे। राहुल आप आर बताइए। सर जस्ट अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके तो शिवानी आप बताइए आर। सर आर होगा डो टू जेड अपॉन डो एक्स टू। ओके इसको हम लिख सकते हैं डो बाय डो एक्स इंटू डो जेड बाय डो एक्स। ओके। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डो एक्स डो की जगह बाय पे डो यू, माइनस। डो बाय डो यू माइनस 5 डो बाय डो वी गुड। इंटू डो जेड बाय डो यू माइनस 5 डो जेड बाय डो वी। डो जेड बाई डो वी। ठीक। यस अब सर, हम इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डो यू इसको मल्टीप्लाई करना है डो जेड बाई डो यू माइनस 5 5 डो जेड बाय डो वी माइनस 5 माइनस 5 डो बाय डो वी इंटू डो जेड बाय डो यू माइनस 5 डो जेड बाय डो वी। डो वी। ओके नाउ दिस इज डो स्क्वायर जेड अपॉन डो यू स्क्वायर माइनस 5 डो स्क्वायर जेड अपॉन डो यू डो वी माइनस 5 डो स्क्वायर जेड अपॉन डो वी डो यू प्लस 25 डो स्क्वायर जेड अपॉन डो वी का स्क्वायर। ओके सो दिस इज। अब सर ये डो यू डो वी इज इक्वल्स टू डो यू डो वी हाँ डो यू। यस। क्यों क्योंकि कंटिन्यूअस है सो वी अज्यूम इट the functions to be continuous ओके and then we can write like this. ओके माइनस 10 डो टू जेड अपॉन डो यू डो वी प्लस 25 डो टू जेड अपॉन डो वी स्क्वायर। ठीक आर निकल गया। यस यहाँ तक नोट करो सब कोई। लिख लिया सबने। चलिए अब एस निकालेंगे। सुरेंद्र आप एस बताइए। यस सर। डो टू जेड अपन डो एक्स डो वाई। डो टू जेड अपॉन डो एक्स डो वाई इसको क्या लिख सकते डो हैं। इसको सर लिख सकते हैं डो अपन डो एक्स डो जेड अपन डो वाई। ओके फिर डो एक्स का सर लिख देंगे डो अपन डो यू माइनस 5 डो अपन डो वी। ठीक सर डो जेड अपन डो वाई का वैल्यू मैंने नोट नहीं किया हुआ है। ये डो जेड डो यू प्लस डो जेड डो वी अब मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करवा देंगे सर। डो जेड डो यू जेड अपन डो यू डो अपन डो वी अंदर में सर डो जेड अपन डो यू प्लस डो जेड अपन डो वी तो ये डो टू जेड वाई डो यू टू फिर डो डो टू जेड अपन सर डो यू डो वी माइनस 5 डो टू जेड अपन डो वी डो यू माइनस 5 डो टू जेड अपन डो वी स्क्वायर। so this is dou 2z by dou u2 minus 4 dou 2z by dou u dou v
-5 dou 2 z upon dou v 2। dou 2z by dou v2। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। वाला एस निकल गया सबका। चलिए शानू आप बताइए टी। सर डो टू जेड बाई डो बाई टू इज इक्वल टू डो डो बाई डो जेड अपॉन डो बाई इज इक्वल टू डो जेड डो यू प्लस डो जेड डो वी। जेड कहाँ से? जेड तो नहीं है ना, खाली डो डो वाई के जगह पे लिखेंगे डो डो यू प्लस डो डो वी, और डो जेड डो वाई के जगह पे सर डो डो जेड डो बाई की जगह पे डो जेड डो यू प्लस डो जेड डो वी। हाँ ये ठीक है। ये सर डो यू प्लस डो जेड डो वी प्लस डो डो वी डो जेड डो यू डो टू जेड बाई डो यू टू प्लस डो टू जेड बाई डो यू डो वी प्लस डो टू जेड बाई डो यू डो वी प्लस डो टू जेड बाई डो वी स्क्वेयर डो टू जेड बाई डो टू यू स्क्वेयर प्लस टू डो टू जेड बाई डो टू यू डो टू वी प्लस डो टू स्क्वेयर जेड बाई डो वी स्क्वेयर। म्यूट कर लीजिए। सबको टी आ गया समझ में? सबका टी निकल गया? अब क्या करना होता है? पी क्यू आर एस टी निकल गया, अब क्या करेंगे? किस में डाल देंगे? कौन सा इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, जो आपका क्वेश्चन था उसमें डाल देंगे। दिस वाज योर क्वेश्चन, तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 है। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। Put the values of P, Q, R, S, T in equation 1 we get। अच्छा डाल करके फाइनल सिंप्लीफाई करके बताओ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। जस्ट पुट देयर, सिंप्लीफाई इट एंड टेल। आपको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है मैं आंसर लिख देता हूँ, आप मैच कर लो कि यही आ रहा है कि नहीं। डो टू जेड बाय डो यू डो वी 1/4 डो जेड डो यू -3/4 डो जेड डो वी -1/4 जेड। चलिए सबको डालिए और बता दीजिए वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट।
जिनका जिनका ये आ जा रहा है अपना नाम लिख दो। Those who are getting the same answer, write your names. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अगर हमने फंक्शन डिफरेंट लिया है तो हमारा आंसर डिफरेंट आ सकता है? फंक्शन डिफरेंट लिया मतलब यू को आपने कुछ और लिया है? मतलब u और u की जगह पे v लिया है, v की जगह पे u लिया है, तो थोड़ा सा वैल्यू उसका डिफरेंट आ रहा है, हाँ प्लस माइनस आ सकता है ना? जी जी, आपने जो फंक्शन लिया उसके कोरिस्पॉन्डिंग वो आना चाहिए। यस सर। तो ये सबका आ गया होगा। बस ये सेक्शन खत्म हो गया है, सारा प्रॉब्लम सिमिलर टाइप का है। आई होप आपको मेथड समझ में आ गया इसमें। स्टेप वन में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन सा टाइप का इक्वेशन है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है। ये करने के बाद फिर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो, वहां से लेमडा की वैल्यूज निकालते हो। दो वैल्यूज आएंगी लेमडा की, क्वाड्रेटिक में दो रूट्स निकलते हैं, तो दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेंगे आपके, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। फिर उसको सॉल्व करके आपको दो फंक्शंस मिलेंगे, एक फंक्शन को u लेना है, एक फंक्शन को v लेना है, और फिर पी क्यू आर एस टी को यू और वी के टर्म्स में निकाल देना है। तो ये सारा हम लोग इस तरह से निकाले और फाइनली इसको पुट कर देना है, तो आपको कैनोनिकल फॉर्म निकल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आप इसमें हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, इसी को लिखे कॉचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉचीज मेथड ऑफ, यस फंक्शन कैसा भी होगा सेम रूल होगा। कॉचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। देखो, कंसिडर कंसिडर द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, where R, S and T are constants or functions of x and y only. Then the corresponding quadratic equation is
आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हो जाए तो बताओ। हो गया। फिर लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, यहाँ से लेमडा कैसे निकालते हो, माइनस एस प्लस माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 4RT बाय 2R, देन ordinary differential equations dy by dx plus lambda x comma y equal to 0 are said to be characteristic equations of equation number 1 and the solutions are said to be the characteristic curves or simply the characteristics of इक्वेशन 1। तो अगर आपको बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए इक्वेशन नंबर 1 का, तो सिर्फ आपको वो ओडी को सॉल्व कर देना। ठीक है, अब 3 तरह का आपको अलग अलग रूट्स मिल सकता है, हमें ये पता है, राइट। केस 1, इन केस 1 में क्या होता है, व्हेन एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा होता है तो हमें पता है दिस इज हाइपरबोलिक, ये आपका हाइपरबोलिक मिलता है। तो यहाँ पे आपको कितने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिलेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिलेंगे, है ना, 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेपरेटली मिलेंगे, क्योंकि दैट इज पॉजिटिव। मान लेते हैं जो इंटीग्रेट करने पे आपको आया है, 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपको मिलेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 लेट्स से एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स
प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। और जब आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो तो वो बनता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ये मिल गए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मान लेते हैं आपके पास आया फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लेट्स से C1, और ये साई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू C2. So these are the two characteristic equations that you have got. And what are these? These are the characteristics. These are characteristics or characteristic curves. Characteristic curves. Yeah. So here we are getting what is the nature of the characteristic curves? Two real and distinct, two real and distinct families of characteristic curves. Characteristic curves. यहां तक हो जाए तो लिखो डन। C1 C2 क्या है? दे आर द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यू नो इट। सबका हो गया? लिखो डन। फिर लिखिए नेक्स्ट केस 2। केस 2 में है व्हेन s स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0, तब ये क्या मिलता है? पैराबोलिक। रूट्स कैसे मिलते हैं? कैसे रूट्स आएंगे इसके? Real and equal. रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट इज यहाँ पे लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, लेट्स से सपोज लैम्डा। तो इसका कितना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा? 1. वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वन कैरेक्टरिस्टिक equation, and that characteristic equation is dy by dx plus lambda xy equal to 0. So that is dy by dx को आप s by 2r कर दोगे, तो यहां से फिर इसको इंटीग्रेट करोगे। So on integrating we get only one family of real characteristics. ओके, यहां तक लिख लिया तो लिखो डन। केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 लिखो। केस नंबर 3 when लास्ट बचा आपका s स्क्वायर माइनस 4RT अगर लेस देन 0 आता है, तब ये क्या होगा?
ये आपका होगा एलिप्टिक। एलिप्टिक, इसमें रूट्स कैसे निकलेंगे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स निकलेगा। और यहाँ पे आपका कितना फैमिली आएगा? टू फैमिलीज, ऑफ टू फैमिलीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, two families of complex characteristics, no real characteristics, no real characteristic, no real characteristic। तो ये समराइज मैंने कर दिया। अब फिर एक सिंपल क्वेश्चन बना लो, बच्ची का प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द characteristics of the partial differential equation sin square x dou 2z by dou x2 plus sin 2x dou 2z by dou x dou y plus cos square z dou 2z by dou y2 minus x equal to 0। चलिए बताइए क्या करेंगे इसमें? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू आर प्लस साइन 2x इंटू इंटू क्या? S यस स्क्वायर एक्स इंटू T टी माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? RR आर आर plus SS यस टी टी TT plus F of X Y Z PQ पी क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करो तो आर कितना है? sin square X साइन स्क्वायर एक्स है। एस sin 2X और टी cos square X कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पे आप निकालिए एस स्क्वायर माइनस 4RT कितना आ रहा है? सर 0 0 आ गया। तो 0 आया तो किस टाइप का ये है इक्वेशन? पैराबोलिक। पैराबोलिक। तो अगर पैराबोलिक आता है तो कितना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा? 1 ओनली वन रियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा इसका। एंड दैट इक्वेशन इज व्हाट? dy by dx इक्वल टू क्या लिखोगे? S/2R s/2r होता है। dy by dx
Sin 2x. R is By 2 sin square x. sin square x. 2 sin square x. Sin 2x को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x. sin x cos x. नीचे में है 2 sin square x. 2 से 2 काट दो, sin से और ये काट दो. सो dy by dx क्या आ गया? कितना हो गया? cos by sin क्या होता है? Cot x. Cot x. इंटीग्रेट कर दो. dy is equal to cot x dx. So integrate it. Y equal to Log x. इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है? Log sin x. log sin x C. and plus c. So we need y minus sin x equal to c. So this is the characteristic of is a real characteristic of the equation 1. This is a real characteristic of equation 1. समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक निकालना? क्लियर हुआ सबको? कैरेक्टरिस्टिक निकालना आसान है. चलिए अब हेडिंग लिखिए कॉचीज प्रॉब्लम. कॉचीज प्रॉब्लम ये क्या है? देखो लेट अस कंसीडर the second order partial differential equation RR plus SS plus TT plus f of x y z p q equal to 0, where R S and T are constants or functions of x and y only. Let there be a space curve C in xy plane. Let there be space curve C in the xy plane. इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1. Then the problem of determining the solution z xy of equation 1 such that on a given space curve C, it takes on prescribed values of
z and dou z by dou n, where n is the distance measured along the normal, यहाँ तक लिख लो पहले, हो गया? Along the normal to the curve is said to be the Cauchy's problem for the second order partial differential equation. बट एक यूजलेस अननेसेसरी थ्योरी है, इसका डेफिनेशन जरूरत नहीं है हमें, बट फिर भी मैंने लिखा दिया आपको। बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे समझ में आ जाए प्रॉब्लम बनाते कैसे। 18 स्लाइड्स हो गए विश्वजीत, देख लीजिए आप, उस हिसाब से छोड़ दीजिए जगह। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, स्टेट द कॉची प्रॉब्लम, स्टेट द कॉची प्रॉब्लम described by the equation dou 2z by dou x2 minus dou 2z by dou y2 equal to 0, subject to initial conditions z of x comma 0 equal to f of x and dou z by dou y when y equal to 0 equals to g of x। तो कॉची प्रॉब्लम में जो कंडीशंस दिए हुए रहते हैं उसको कॉची कंडीशंस बोलते हैं। देखो इसको कैसे बनाते हैं, एक ही प्रॉब्लम से आपको समझ में आ जाएगा। हर कॉची प्रॉब्लम को सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कैनोनिकल फॉर्म, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट
या इंटीग्रेट नहीं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड general solution of canonical form, find general solution of canonical form. Third, use the conditions, use the given Cauchy conditions, use the given Cauchy conditions and integrate, simplify and solve for z. यही करना होता है कॉची प्रॉब्लम में। सबसे पहले आप उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, कॉची कंडीशंस पुट करो, इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करो और जेड के लिए उसको सॉल्व करो। यहाँ तक हो गया सबका? चलो देखो, सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज dou 2z by dou x2 minus dou 2z by dou y2 इक्वल टू 0। इसका कैनोनिकल फॉर्म बताओ। वो नाम दो इक्वेशन नंबर 1, तो कैनोनिकल फॉर्म निकाल के बताओ। What is the canonical form for this?
So dou to z, dou u, dou v equal to 0. यस, डो टू जेड बाई डो यू डो वी इक्वल टू 0 सबका आ रहा है, देख लो। एवरीवन प्लीज सी। और ये किस तरह का इक्वेशन है? हाइपरबोलिक है सर। हाइपरबोलिक है, ओके। अगर ये हाइपरबोलिक है तो कितने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेंगे इसके? दो। दो। और दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगे इसके? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं? y plus x equal to constant, y प्लस एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, and y minus x equal to constant. टू कांस्टेंट, ओके। हो गया। द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन? इक्वेशन वन का जनरल सॉल्यूशन बताइए। जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? हम लोगों ने ये कर लिया था ना वो, चारपेट लैग्रेंज उस सब में भी किया था। यहाँ पे आपका जनरल सॉल्यूशन विल कम एट टू बी, एक तो फंक्शन है y प्लस एक्स का, और दूसरा आप लिख दोगे साई ऑफ एक्स माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी। so I'm writing like this, so z equals to phi of x minus y plus psi of x plus y, प्लस माइनस अंदर में ही वो बैलेंस हो जाता है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया है इसका। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसको देखो। द गिवन कंडीशंस आर, गिवन कंडीशंस आर, व्हाट आर द गिवन कंडीशंस? z of x comma 0 is f of x, और दूसरा दो z दो y जब आप करोगे y इक्वल टू 0 पे ये g ऑफ x देना चाहिए। सो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन को नंबर 2 मानिए और इसको डिफरेंशिएट करिए पार्शियली। सो z है आपके पास में पाई ऑफ x माइनस वाई,
प्लस साई ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ दो जेड बाई दो वाई बताइए, व्हाट इज दो जेड दो वाई? व्हाट इज दो जेड दो वाई? So minus 5 days x minus y दिस विल बी माइनस फाइव डैश एक्स माइनस वाई, फिर plus psi dash x plus y. साई डैश एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ इसमें आप पुट करो, पुट y इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है दो जेड दो वाई, व्हेन y इक्वल टू जीरो ये g ऑफ x आना चाहिए, तो इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा? इक्वल टू व्हाट? y को जीरो पुट करो, माइनस फाइव डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए। यहाँ पे डैश है मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो माइनस फाइव डैश एक्स है ना, और प्लस साई डैश एक्स है, और इधर आपका g ऑफ x है। तो इसको आपको इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि आपको इंटीग्रेशन मिल जाए। तो इंटीग्रेट करो इसको, आता है इंटीग्रेट करने? माइनस फाइव डैश एक्स है और साई डैश एक्स और इक्वल टू g ऑफ x है। सो इंटीग्रेट करिए इधर, क्या हो जाएगा ये? माइनस फाइव एक्स होगा, यहाँ पे साई एक्स होगा, और इधर हम कोई और फंक्शन u के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके x तक, तो हमारा g ऑफ x ये हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन हुआ था, जैसे सॉरी दूसरे कंडीशन से हमने ये यूज किया। पहला कंडीशन लगाओ, व्हेन y इक्वल टू जीरो, z ऑफ x कॉमा जीरो, ये क्या है? f ऑफ x। तो बताओ क्या लिखोगे इससे? इस कंडीशन से इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू क्या बनेगा बताओ सेकेंड कंडीशन से? fx equal to यस, phi x plus psi x. फाइव एक्स प्लस साई एक्स, ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका ये नंबर टू था, वो आप कर दो, यहाँ तक नोट करो। लिखिए एडिंग थ्री एंड फोर, एडिंग थ्री एंड फोर, थ्री और फोर को ऐड करके क्या मिलेगा? ऐड करो, थ्री और फोर को क्या ऐड करके क्या मिलेगा? टू साई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, टू साई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स जी ऑफ यू डी यू। सो साई एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स जी ऑफ यू डी यू। अगर साई ऑफ एक्स ये है, तो अगर मुझे निकालना है साई ऑफ एक्स प्लस वाई,
तो पुट करेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 जीरो से लेकर के एक्स प्लस वाई जी ऑफ यू डी यू। ओके, सर लास्ट वाला लाइन में क्या किया आपने? ये वाला में सब्स्टिट्यूट कर दिया साई ऑफ में, ये फंक्शन मिला ना, तो यहां से हम साई ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लिए। तो ये हमने ऐड करके निकाला है। अब दो इक्वेशंस हमारे पास, फाई ऑफ एक्स का रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 और 4 से फाई ऑफ एक्स निकालो। तो यूजिंग 3 एंड 4, यूजिंग 3 एंड 4, अब बताइए फाई ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो और बताओ फाई ऑफ एक्स क्या लिख सकते हो? So 1/2 f of x 1/2 f of x minus 1/2 minus 1/2 0 to x integration x g of u du. u du. Good. So from here, what is phi of x minus y? Half f of x minus y minus 1/2 0 से x minus y g of u du। तो आपके पास आ गया है phi of x minus y। अब ये जो चीज आया, अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, z इक्वल टू आ जाएगा। So putting phi of x, sorry, phi and putting values in equation 2, z equal to, बोलो, half of f of x minus y plus f of x plus y plus half of minus 0 से x minus y g of u du plus x, सॉरी 0 से लेकर के x plus y g of u du। So z equals to half of f of x minus y plus f of x plus y प्लस, चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो बोलो क्या लिखोगे? ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करिए और बताइए क्या लिखोगे? माइनस भगाओगे तो लिमिट पलटेगा? Yes sir. तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? X minus y to 0. और फिर 0 से x प्लस वाई, तो दोनों को क्लब करोगे तो क्या लिख सकते हो? X X minus minus y to y x to plus y. x plus y. du। So this is your answer। तो ये हमने क्या कर
डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया कॉची के मेथड्स। तो लैग्रेंजे और चारपेट जो था, सो इन दैट केस ओनली वी हैड ऑलरेडी सॉल्व कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अलग टाइप का प्रॉब्लम था जो मैं हम लोगों ने डील कर लिया। So with this we have completed your partial differential equations. एक होमवर्क आप लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिएगा। सर हेलो। बोलिए। सर इस क्वेश्चन में आपने कैनोनिकल फॉर्म जो फाइंड किए हैं, हाँ, क्या आपने बताया? ये कैनोनिकल फॉर्म, हाँ। हम्म, ये सर आज के ही लेक्चर में बताया था ये? हाँ, कैनोनिकल फॉर्म आज ही बताए, मतलब कल स्टार्ट किया। ओके। कैनोनिकल फॉर्म कल स्टार्ट किया था और प्रॉब्लम सॉल्व करवाया कि कैसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना ही आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हेलो सर। हाँ, क्वेश्चन लिखो। सर सर वो लेप्लास बचा हुआ है ना शायद? काय के लिए बचा हुआ है? करा दिए ना पूरा, नहीं थे क्या सर क्लास? पी। ओके सर। लैपलेस करा दिए ना आप लोगों का? सर तो ओडी में ना करवाया सर, पीडी में तो कुछ अलग होता है क्या? अलग क्यों होगा, सेम होता है उसमें। सर तो पीडी में तो, अच्छा सर मैं एक बार देख लेता हूँ। देख लो। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आंसर आएगा dou 2z by dou alpha square, dou 2z by dou beta square equals to dou z by dou alpha plus e to the power of alpha। ठीक है, चलिए इतना सफिशिएंट है। आपका वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आप वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के वहां से मिल जाएंगे। तो जितना आपको करा दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना ही पढ़ना है आपको। अननेसेसरी डोंट वेस्ट टाइम। अभी आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। बैच 1 एंड बैच 2 का ये लास्ट टॉपिक था मेरे तरफ से। बैच 1 के लिए आई वोंट बी अवेलेबल, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब बाकी टीचर्स कराएंगे। और बैच 2 वाला का वेक्टर एनालिसिस जो है वो हम लोग रात में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।